नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो क्वार्टर वन का रिजल्ट 2022 का डेली बेसिस नया से नया कंपनी का रिजल्ट आ रहा है। तो आज ही के दिन मतलब 26 जुलाई आज ही के दिन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर से आज ही के दिन एक नया बैंक का क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है, जो निफ्टी 50 का बैंकिंग सेक्टर का 3rd नंबर पोजीशन में है। तो इस बैंक के बारे में मैं पूरा डिटेल्स में आपको समझाऊंगा और क्वार्टर वन में कितना अच्छा खासा रिजल्ट यहाँ पे किया है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक अपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से जाकर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक में जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं आज के बैंक के बारे में। तो आज का जो बैंक है वो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक। आप सभी जानते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में। हाल ही में आज ही के दिन इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट पब्लिश हुआ है और इसका जो रिजल्ट है वो देखिए कितना अच्छा खासा रिजल्ट कंपनी ने किया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है, इकोनॉमिक टाइम्स से बताया गया है, कोटक महिंद्रा बैंक क्वार्टर वन प्रीव्यू। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट में रेज आप 26%, मतलब पिछले सालों से, पिछले क्वार्टरों से 26% का ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे गेन किया है और करीबन देखा जाए 1642 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट गेन किया है। तो कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है वो मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, तो देखते जाइए। यहाँ पे आपको यहाँ पे मैं उसका रिजल्ट पब्लिश किया है वही आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 30 जून मतलब आज ही के दिन, सॉरी इस क्वार्टर के मतलब फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट, और पिछले सालों का फोर्थ क्वार्टर मतलब पिछले क्वार्टर का रिजल्ट 31 मार्च, और 30 जुलाई मतलब पिछले सालों के फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट, और ये आपको देखिए ईयर ऑफ ईयर बेसिस का रिजल्ट। तो आप यहाँ पे टोटल जो रेवेन्यू है कंपनी जो टोटल रेवेन्यू कमाया है, मतलब इंटरेस्ट पर्पस में, इनकम और इन्वेस्टमेंट पर्पस में और अदर्स पर्पस में जो रेवेन्यू कमा है वो आप देख ही सकते हैं। टोटल जो इनकम हुआ है कंपनी का यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना 1949 मतलब यहाँ पे करोड़ में है। तो 1949 करोड़ पिछले क्वार्टर में था और इस क्वार्टर में 1583 करोड़ हो गया। तो देखा जाए पिछले मतलब सालों से, पिछले सालों के क्वार्टर से इस क्वार्टर के कंपेयर करो तो कम हुआ है। तो मतलब पिछले 4 क्वार्टर से इस फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो कम रेवेन्यू जनरेट हुआ है, और पिछले सालों के क्वार्टर से कंपेयर करें तो 773 करोड़ था। तो देखा जाए प्रॉफिट जाम होकर डबल हो गया है, मतलब प्रॉफिट नहीं, इनकम जाम होकर डबल हो गया है। और यहाँ पे टोटल जो एक्सपेंस है कंपनी का पिछले क्वार्टर में 2384 करोड़ था, अभी इस क्वार्टर में 2400 करोड़ हो चुका है। तो पिछले सालों से कंपेयर करें तो 1873 करोड़ था। तो देखा जाए पिछले सालों से भी इंक्रीज हुआ है एक्सपेंस, और प्रॉफिट इनकम भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। और मैं डायरेक्ट आपको टोटल प्रॉफिट के बारे में दिखा देता हूँ, मतलब टैक्स पे करने के बाद जो प्रॉफिट हुआ है वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखिए, नेट प्रॉफिट जो दिया गया है यहाँ पे टोटल जो टैक्स पे करने के बाद यहाँ पे पिछले क्वार्टर था कितना 1682 करोड़, और इस साल में कितना, मतलब इस क्वार्टर में क्वार्टर 4 मतलब पिछले सालों का क्वार्टर 4 का रिजल्ट, और इस क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर में इसका रिजल्ट हुआ है 1641 करोड़ का यहाँ पे टोटल प्रॉफिट हुआ है। पिछले सालों के लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो 1244 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ था। तो देखा जाए जो नेट प्रॉफिट है वो जाम करके कितना आया है वो आप देख ही सकते हैं, वही मैं पहले आपको दिखा रहा बात। और भी कुछ चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, सेगमेंट वाइज आपको कितना प्रॉफिट हुआ है वो भी देख लीजिए। टोटल सेगमेंट वाइज कंपनी का प्रॉफिट हुआ है कॉर्पोरेट से, रिटेल से, और भी बहुत सारे सेक्टर से, और अदर्स बैंकिंग सेक्टर से, बिजनेस सेक्टर से। टोटल जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो पिछले क्वार्टर में था 8398 करोड़, अभी इस क्वार्टर में 8062 करोड़ का हो चुका है टोटल रेवेन्यू। और टोटल जो मतलब सेगमेंट वाइज आपको प्रॉफिट मिला है वो पिछले क्वार्टर में 2228 करोड़ था, अभी इस क्वार्टर में 2186 करोड़ हो चुका है। तो अच्छा खासा भी प्रॉफिट कंटिन्यू कर रहा है कंपनी, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। तो बहुत शानदार प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है। तो इसलिए आज ही के दिन आपको मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा कितना शानदार रैली दिखा है कोटक बैंक ने। तो उससे पहले आज और भी कुछ चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पिछले साल मतलब टोटल रेवेन्यू ईयर ऑफ ईयर बेसिस देख लीजिए। पिछले सालों में 33,000 था, अभी 33,000 से 400 करोड़ था, और
इस साल में 32,800 करोड़ हो चुका है, मतलब थोड़ा सा रेवेन्यू कम देखने को मिला है, मगर प्रॉफिट अब देखेंगे तो कितना शानदार प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी कमा है। 8,600 करोड़ पिछले सालों में था और इस साल में 2021 में 9,900 करोड़, मतलब देखा जाए 10,000 करोड़ यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कमा है। और कंपनी के अदर्स डिटेल्स भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको होल्डिंग पैटर्न, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। प्रोमोटर के पास देखिए करीबन देखा जाए प्रोमोटर के पास 26% का होल्डिंग है। एफआई के पास देखिए करीबन देखा जाए इस साल में 42% है। डीआई के पास देखिए 14%, पब्लिक के पास 16% और अदर्स के पास कुछ भी शेयर होल्डिंग नहीं है। तो देखा जाए प्रोमोटर और एफआई के पास ज़्यादातर शेयर होल्डिंग है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एफआई के पास होल्डिंग है, क्योंकि देखिए अच्छा खासा बैंक है, फ्यूचर के लिए भी अच्छा खासा बैंक है और कितना शानदार परफॉर्मेंस कंपनी दिया है आप देख ही सकते हैं। उसके बाद हम आपको और एक चीज़ दिखा देते, तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लीजिए। 3,45,431 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो लार्ज कैप कंपनी हो, निफ्टी 50 में रैंकिंग नंबर, मतलब बैंकिंग सेक्टर का रैंकिंग में थर्ड पोजीशन में आता है। और यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर देखिए 198 करोड़ का शेयर यहाँ पे दिया गया है। पीई रेशियो देखिए 49, मतलब पीई रेशियो थोड़ा ज़्यादा हो चुके हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, अकाउंट के हिसाब से। और यहाँ पे जो कंपनी डिविडेंड दिया है, कंपनी देखिए 0% डिविडेंड, मतलब कंपनी कोई भी डिविडेंड नहीं देता है, ठीक है। कुछ कम डिविडेंड इस साल में कुछ डिविडेंड नहीं दिया है और पिछले साल में थोड़ा थोड़ा करके डिविडेंड में कंपनी दे चुके हैं। कंपनी के पास देखिए टोटल जो इंटरेस्ट पर्पज से इनकम हुआ है वो 13,500 करोड़ का यहाँ पे टोटल इनकम हुआ है। और देखा जाए कंपनी का जो मतलब यहाँ पे आपको मैं कंपैरिजन दिखा देता हूँ। देखिए पहले बैंकिंग कौन सा है, एचडीएफसी बैंक, उसका रिजल्ट तो पब्लिश हो चुका है, आपको मैं दिखा दिया हूँ। आईसीआईसीआई बैंक का पिछले दिनों में रिजल्ट हुआ है, वो भी आपको मैं डिटेल्स में दिखा चुका हूँ। आप देखना चाहते हो तो मेरे पिछले वीडियो में जाइए, मेरे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से आपको मिल जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक देखिए थर्ड पोजीशन में है, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज थर्ड पोजीशन में है और इसका प्राइस भी देखिए 1700 प्राइसिंग है। मतलब बैंकिंग सेक्टर से हिसाब से किया जाए तो सबसे ज़्यादा प्राइसिंग रेंज ज़्यादा ही है कोटक बैंक में, मतलब प्राइवेट बैंक सेक्टर में। और इसका अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पे ग्रोथ कर रहा है और कंपनी CAR मतलब परसेंटेज 17% दे रहा है और एवरेज ग्रोथ जो हो रहा है वो 6.83% का ग्रोथ हो रहा है। और प्रोमोटर होल्डिंग पैटर्न ये तो मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ और भी कुछ चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ। कंपनी जो डिविडेंड दे रहा है, अब देखिए सबसे कम डिविडेंड इस कंपनी ने दे रहा है, मतलब सबसे कम डिविडेंड कंपनी देते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छा खासा रिटर्न आपको दे रहा है तो डिविडेंड कंपनी नहीं देते हैं, उस पैसे को खुद उनका बिजनेस में लगाता है। और यहाँ पे देखिए कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डर है कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा है, ठीक है। और 52 वीक का हाई देख लिए 2049 16 फरवरी में हुआ था और 1230 25 सितंबर में लो हुआ था। तो आज ही के दिन अभी मार्केट चल रहा है वो, फिर भी अब देखा जाए 40% का डिलीवरी आज ही के दिन उठ चुका है। 26 लाख मतलब 27 लाख करीबन देखा जाए आज ही के दिन ट्रेडिंग हो चुका है। अभी मार्केट चल रहा है, तो आप जब देखेंगे इस वीडियो को तभी चेंजिंग हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए इसका चार्ट पैटर्न एक बार देख लीजिए। यहाँ पे चार्ट पैटर्न आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे चार्ट पैटर्न देख लीजिए। आज ही के दिन मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। देखिए आज के दिन कंपनी अच्छा खासा स्टार्टिंग किया था, मतलब 1700 से करीबन देखा जाए 150 तक शेयर जा चुके थे, मतलब 46 तक जा चुके थे। और जब रिजल्ट एक फ्लैट मूवमेंट में कंपनी चल रहा था, मतलब चार्ट पैटर्न चल रहा था, उसके बाद जब रिजल्ट पब्लिश हुआ 1 बजे के बाद, तो तब कंपनी ने अच्छा खासा रैली यहाँ पे दिखाया। और फ्यूचर में भी काले के दिन और अच्छा खासा रैली आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त हुआ है। और कंपनी का जो चार्ट पैटर्न एक साल में आप देखेंगे तो कंपनी 31% रिटर्न, 5 सालों में एक 128% रिटर्न, और मैक्सिमम देखेंगे तो आप चौंक जाओगे 72% का रिटर्न। कंपनी कितना अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस दे रहा है। और कोरोना के सिचुएशन में कंपनी फर्स्ट लॉकडाउन के बाद कंपनी डाउन हो चुका था, फिर भी वो डाउन तोड़कर फिर भी नया हाई बनाकर अप 10 में चल रहा था। तो कंपनी ज़बरदस्त है, चिंता करने का जरूरत नहीं। आप इसमें शेयर खरीद कर रखा है तो आप जरूर होल्ड करिए फ्यूचर के लिए। और आप फेस बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, फिर भी आप स्टडी करिए, उसके बाद आप बाइंग करिए, क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है। फ्यूचर के लिए आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए तो इस टाइप स्टॉक में आप जरूर इन्वेस्ट करिए। देखिए पेनी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आप फंस जाने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, आपका पूरा पैसा फंसेगा और पूरा पैसा आपको
लॉस में जा सकता है। तो इस टाइप स्टॉक में आप इन्वेस्ट करेंगे तो क्योंकि निफ्टी 50 का रैंकिंग नंबर स्टॉक है और बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में रैंकिंग स्टॉक है, तो इस टाइप स्टॉक में आपको स्टडी करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है, और बाकी आपके ऊपर होगा, क्योंकि पैसा आपका है, आप कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे इसका राय आपके ऊपर होगा। तो आप स्टडी करिए। मेरा काम था आपको डिटेल्स में समझाना और इसका न्यूज़ देना, तो मैं आपको शायद पूरा डिटेल्स में समझा चुका हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए और मेरे चैनल में सब्सक्राइब भी करके रखिए। तो मिलते हैं अगले स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।